हेलो रैंकर्स। स्टार्ट करें नए लेक्चर के साथ। हाँ भाई, तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब कई लोग तो बोलेंगे यार ऐसा तो कुछ सिलेबस में ही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो चैप्टर आता है ना, हम पढ़ने वाले हैं वो वाला भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, वही जैसे हम हर लेक्चर में जाते हैं नाम के साथ जाएंगे सबसे पहले। तो इलेक्ट्रो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज, और इनकी मूवमेंट की वजह से क्या निकलता है, करंट। तो the branch of physics which deals with the effect of करंट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चार्जेस या इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में बताती है ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर या फिर कुछ भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक, या फिर जिसमें से चार्ज पास हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है ना। तो ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो हमको मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में बताती है, करंट के, चार्ज के, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद सिंपल, अगर मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में बताता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो देखते हैं। अभी देखो, जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन बेसिक आइडिया बताया था कि चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके चारों ओर जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, जहां तक दूसरे चार्ज को इस चार्ज से इफेक्ट होता है, ठीक, मैं इसको यहाँ ले आया, इधर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक, कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको इफेक्ट पड़ रहा है, अगर इसको इफेक्ट पड़ रहा है तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। वैसे ही जो रेस्ट चार्ज की वजह से जो उसके चारों ओर फील्ड बनता है उसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट की वजह से जो उसके चारों ओर फील्ड बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कि कोई भी एरिया, एरिया किसका एरिया, मतलब मैग्नेट, कोई मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट भी प्रोड्यूस होता है, करंट के ऐसा एरिया, उसके चारों ओर का, उसके आसपास का ऐसा एरिया जहां पे कोई मैग्नेट, कोई चार्ज, कोई करंट कैरिंग एलिमेंट कुछ एक्सपीरियंस करे, कोई इफेक्ट एक्सपीरियंस करे, किसकी वजह से, इन सब की वजह से। कौन करे, ये सब करे। ठीक, देखो, जिसकी वजह से होगा, अगर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है, कोई न्यूट्रल तो वो एक्सपीरियंस करेगा नहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज के मूव करने की वजह से आ रहा है, किसी करंट की वजह से आ रहा है, किसी मैग्नेट की वजह से आ रहा है, तो कोई मैग्नेट, कोई चार्ज या फिर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। तो ऐसा एरिया जहां तक वो एक्सपीरियंस करता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सिंपल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या होती है, टेस्ला। और क्या बोलते हैं इसको, वेबर मीटर स्क्वायर। होती है या नहीं होती, होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, गोज, यही होती है ना स्पेलिंग, गोज। वन गोज किसके इक्वल होता है, वन गोज इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला के, या फिर वन टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गोज के। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम अभी नहीं निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हम अभी नहीं निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे बार्ट सर्वेट लॉ के बाद। ठीक, बार्ट सर्वेट लॉ पढ़ेंगे उसके बाद में। इस लेक्चर में हम सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे भाई, कैसे नॉर्मली डायरेक्शंस निकालते हैं। ठीक है। ठीक, तो भाई उसके बाद हम चलते हैं ओरेस्टेड डिस्कवरी। ओरेस्टेड नाम का कोई साइंटिस्ट था, ठीक, हमारे इंडियन भैया लोग तो कुछ करते नहीं है तो कोई अंग्रेज ही होगा। सिंपल यार, कितने अंग्रेज मतलब, करो यार तुम लोग, पढ़ाओ अपनी आने वाली जनरेशन को। कौन पढ़ाएगा, अंग्रेजी पढ़ाएंगे क्या सब कुछ, इंडियंस कुछ नहीं करेंगे क्या। ओरेस्टेड भाई था अपना कोई, ठीक, स्पेलिंग देख लेना, मेरे को नहीं पता, स्पेलिंग मेरी वैसे कमजोर है। ठीक है। इसने क्या बताया, तो ओरेस्टेड ने बताया इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोलते करंट, करंट और मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन। ठीक, इसने बोला कि
करंट होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगी। उससे पहले किसी को पता नहीं था, और पता था तो कोई बताया नहीं भाई, साफ सी बात है। तो इसने बताया, तो इसने कैसे बोला कि होगा? इसने क्या किया, ध्यान से देखना। हमारे ओरिस्टेड भाई ने क्या किया, एक नीडल ली, मैग्नेटिक नीडल ली, सिंपल ऐसी लेंगे। क्या बनवा रहे हो यार तुम लोग, ऐसी ली, ठीक ऐसे कोई एक तरफ क्या होगा नॉर्थ, एक तरफ क्या होगा साउथ पोल। इसने क्या किया, एक वायर थी जिसमें से जा रहा था करंट, उसके पास में लेके आई नीडल को, तो नीडल ने शो की डिफ्लेक्शन। नीडल ने क्या शो की, डिफ्लेक्शन। तो भाई अगर कोई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो मतलब उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कुछ दिखाई नहीं उसको, उसको दिखा रही है, ये तो वायर है, वायर में से तो चार्ज जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर नीडल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, करंट कैरिंग वायर। सिंपल, इसमें तो कोई भी उसने मतलब महान बात बताई नहीं, ठीक है। याद रखना 1820 में इसने अपना वो दिया था एक्सपेरिमेंट, 1820 21 20 ही होगा, ठीक है। इतना बताया। और उसने क्या बताया कि जब उसने करंट की डायरेक्शन को कर दिया रिवर्स, करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स, तो डिफ्लेक्शन भी हो गया रिवर्स, ठीक। अब डिफ्लेक्शन, करंट की जो हमारी डायरेक्शन थी उसको रिवर्स करने से डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक। ये उसने ऑब्जर्व किया, ठीक। इसको हम बाद में प्रूव भी कर देंगे जब डायरेक्शंस पढ़ेंगे। भाई करंट अगर जा रहा है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होगी तो सिंपल सी बात है, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई रॉकेट साइंस उसने नहीं बताई, ठीक। और उसने क्या बताया कि उसने करंट के अमाउंट को बढ़ा दिया, करंट के अमाउंट को बढ़ा दिया। ले भाई, पहले 2 एम्पियर करंट जा रहा था, उसने कर दिया 200 एम्पियर, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया, डिफ्लेक्शन भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो मतलब जितना ज्यादा हम करंट को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा भी डिफ्लेक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो ये सब किसने बताया, हमारे ओरिस्टेड भाई ने, ठीक है भाई। और इससे क्या पता चला कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। अगर कोई मैग्नेट है रेस्ट पे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और फिर मैग्नेट को अगर हम घुमाते हैं, अगर हम मोशन देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। आगे हम पढ़ेंगे ईएमआई में, इसके बाद जो मैग्नेटिज्म होगा उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर मैग्नेट रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और क्या बताया इसने कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक। एक इसने ये बताया, ठीक है। और इसने क्या बताया कि अगर कोई चार्ज है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, मतलब क्या एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या होगी, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टेट के फर्स्ट लेक्चर में हमने, जिसने नहीं पढ़ा पढ़ लो भाई, पहले इलेक्ट्रोस्टेट आएगा तभी इसमें कुछ आएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट जा रहा भी किसी वायर से, तो उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्या होगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या होगा, अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। ये चीज को तुम कर लो याद, ठीक। और क्या, और क्या, और क्या, और कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है, अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो हमने देखा था कि वो एनर्जी का रेडिएशन शो करेगा, देखा था इलेक्ट्रोस्टेट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, ईएम वेव्स प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये बताया भाई किसने, हमारे ओरिस्टेड भाई ने, ठीक है भाई, बता दिया। तो अभी था ये इतना ही जो भी इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो था बार्ट सर्विट लॉ, लेकिन मैं उसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शंस को। किसको पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शंस को।
तो हम पढ़ते हैं अभी, चलो डायरेक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो पढ़िए फिर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी प्रॉपर्टी बताऊं, पढ़ लेना एक बार। चलो बता देता हूँ यार, फिर तुम लोग बोलोगे कुछ बताया ही नहीं है से, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। हमने मान लिया कोई ले लिया मैग्नेट, ठीक, मैग्नेट ले लिया। अब इसके आस कौन सी फील्ड लाइन दिख रही है भाई, कोई नहीं दिख रही। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक। ये कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक। जहां पे जैसे मान लो ऐसे है फील्ड लाइंस, ठीक। तो जितनी ज्यादा लाइंस की डेंसिटी होगी ना, जितनी ज्यादा लाइंस की डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। बाकी जिसकी ये फालतू की प्रॉपर्टीज है ना, जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है बोर्ड्स के अंदर, ठीक, या फिर एमसीक्यू में पूछ लेते, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना भाई, ठीक है। मैं तुम लोगों को वैसे ही नॉर्मल बता देता हूँ, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इसकी डेंसिटी तुम लोगों को दिखेगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, समझ लेना उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। और जैसे कोई ऐसे है, ठीक, डायरेक्शंस तो सबकी सेम है ना, डायरेक्शंस तो सबकी क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो डेंसिटी कम है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ मिलेगी और वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलेगी। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होगी, जैसे यहाँ पे कम है, दूर दूर पे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा वीक होगा। सिंपल, ये चीजें याद रखना। और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी से। तो अभी हम पढ़ते हैं डायरेक्शंस के बारे में। किसके बारे में, डायरेक्शंस के बारे में। ध्यान से देखना, 2 ही रूल बताऊंगा और इस चैप्टर की हर एक डायरेक्शन तुम लोगों को आ जाएगी। हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 रूल, ठीक। पहला हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, या फिर बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं राइट हैंड, हाँ हाथ, हैंड थंब रूल, थंब रूल। तो ये रहा भाई मेरा हाथ, ये रहा मेरा थंब, राइट हैंड का थंब, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थंब को ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, और अपनी फिंगर्स को ऐसे क्या कर सकता हूँ, कर्व कर सकता हूँ ऐसे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। मैंने ले लिया भाई कि इसी प्लेन के अंदर में जा रहा है एक करंट आई, तो मैंने बोल दिया भाई इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या बतानी है हमें, डायरेक्शन बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। तो क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, कहाँ जा रहा है करंट, ऊपर प्लस वाई एक्सिस में, इमेजिनरी एक्सिस मान लेते हैं एक्स, ये क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस माइनस प्लस एक्स, ठीक, प्लस वाई, इधर क्या माइनस वाई माइनस एक्स। बाहर क्या होगा, बाहर बाहर आपकी तरफ बाहर क्या होगा, ये प्लस जेड। वही अंदर अंदर जो बोर्ड के अंदर जा रहा है वो क्या होगा, माइनस जेड, ठीक है। तो भाई क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में लेना, अपने थंब को ले लिया और इसको कर दो ऐसे फोल्ड, ऐसे कर दो फोल्ड किया। फोल्ड कहाँ जा रही है, अंदर, ऐसे ऐसे बना रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे कैसे, ये ऐसे ऐसे बन रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल। कहां तक जा रही है हमारी, मतलब कर्व किस डायरेक्शन में, ऐसे हो रही है। ऊपर से देखने पे कैसी दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखने पे कैसी दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। नीचे से देखने पे कैसी दिख रही है, नीचे से देखने पे क्लॉकवाइज, ठीक। तो डिपेंड करता है हम देख कहां से रहे हैं। नहीं आया समझ, दोबारा बताता हूं, क्योंकि अगर डायरेक्शन तुम लोगों को आ गई ना, तो 40% क्वेश्चन तो ऐसे होते। इसी साल का जो नीट का क्वेश्चन था, ठीक, जो आया था, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अगर तुम लोगों को डायरेक्शन पता था तुम डायरेक्ट टिक लगा सकते थे, ऐसा क्वेश्चन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, ठीक है। जा रहा है किधर, प्लस वाई में ऊपर, ऊपर रखा क्या थंब, ऐसे घुमा दी उंगली, कहा जा रही है, ऐसे घूम रही है ना, ऐसे ऊपर से देखो एंटी क्लॉकवाइज, अपने हाथों को घुमा के देखो, ऐसे घूम रही है ना, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखने पे भाई कहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये आंख है, ठीक। कई लोग बोलेंगे ये कैसी आंख है भाई, जैसी भी तीसरी आंख है ये, ठीक है। ऊपर से देखने पे कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ठीक भाई। नीचे ले लो माइनस वाई में, थंब को कर दिया नीचे, कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। तो ऊपर से देखने पे कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक, तो ऐसे आ रही है।
ऊपर से देख रहे हैं, ठीक, तो कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे यूज कर रहा हूं मैं ध्यान से देखो। और लेते हैं, चलो और लेते हैं। मैंने ले लिया ऐसे, ठीक, ये जो है ना, रुको, ये जो मार्कर है ना, ये मान लो करंट कैरिंग एक वायर है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, इसके ऐसे बाहर आ रहा है करंट, बाहर बाहर आ रहा है, ठीक, करंट बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो थंब को कैसे लूंगा, ऐसे लूंगा बाहर की तरफ, बाहर आ रहा है तो करंट, और इसको ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे देखो तुम्हारी तरफ देखने से कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है, ठीक, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक, करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, डॉट से शो करते हैं, और जब अंदर जाते हैं उसको कैसे, क्रॉस से शो करते हैं, ठीक, ये चीज याद रखना कि डॉट बाहर आ रहा है तो डॉट, अंदर जा रहा है तो क्रॉस, ठीक, अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर आ जाओ चाहिए कुछ भी। तो ये कैसा लग रहा था, जब बाहर आएगा तो बाहर आएगा ऐसे, ऐसे घुमा लेना ऐसे, ठीक, ऐसे आ रहा ऐसे, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ऐसे ही वायर ले लेते हैं, अंदर जा रहा है करंट, थंब को लगाया ऐसे, घुमा दो ऐसे, क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई, कहां से होगी, तुम लोग बताओ कहां से होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये था अगर हमें दिया है करंट और हमसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और अब अगर हमें दे दे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और पूछ ले करंट, क्या करेंगे, भी बोल दिया, ठीक, एक्स वाई प्लेन में, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, एक्स है, एक्स वाई प्लेन में है, जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे जा रहा है भाई, बाहर लो, आ गई, ये हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, क्या, प्लस जेड एक्सिस में आ रहा है, क्यों, करंट आ गई डायरेक्शन, क्या रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक, देख लेते हैं भाई, और देख लेते हैं, एक रिंग है, हाँ ये वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में ये रिंग है, मान लो ऐसे रिंग है, ठीक है, यहाँ से ऐसे खोखली है, ऐसे रिंग है, तो ऐसे रखी हुई है, ऐसे कैसे, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये इसके बीच में से एक्सिस हो जाएगा, प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ठीक, जो इसका ये आ रहा है ये क्या हो जाएगा, प्लस जेड, ये जा रहा है पीछे की तरफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड, ये प्लस आई और माइनस आई, इमेजिनरी, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, सब आसान है, ठीक है, यहाँ से एक मैग्नेट आ रही है, या फिर यहाँ से कुछ भी आ रहा है, ठीक, हमको नहीं पता, यहाँ से मान लेते हैं, ठीक, नॉर्थ पोल है इधर और इधर है साउथ, तो सिंपल साइज नॉर्थ की तरफ ऐसे पॉइंट कर दो, इसकी तरफ ऐसे पॉइंट कर दो, इसको घुमा के, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, मैंने यहाँ से देखा, मैंने यहाँ से देखा, क्या दिख रहा है मेरे को, नॉर्थ, नॉर्थ में मेरे को दिखना चाहिए ऐसा ऐसा, ठीक, ऐसा ऐसा ही तो दिखना चाहिए ना नॉर्थ को, अगर मैं देख रहा हूँ ऐसा, अगर ऐसा होगा तो कैसे, ऐसे होगा, इधर से देखने पे कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसा दिख रहा है तो करंट कहाँ आएगा, प्लस एक्स की तरफ, बाहर की तरफ आएगा, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपोजिट कर दो, चलो अपोजिट करके देख लेते हैं, साउथ ले लिया भाई, इधर नॉर्थ ले लिया, ठीक, साउथ की तरफ से देखेंगे, किधर से देखेंगे, साउथ की तरफ से देखेंगे, तो चलो भाई साउथ की तरफ से देख लेते हैं, हमारा क्या जाएगा, तो वही ऐसे ऐसे, ठीक, साउथ की तरफ से देखते हैं, ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे घूमेगा, इधर से देखने से कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ना, इधर से देखने से कैसा, क्लॉकवाइज, कैसे, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे, बाहर बाहर आ रहा है, लो माइनस एक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हो गया, राइट हैंड थंब रूल इतना ही था। अब तुम लोग करंट देख के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड देख के करंट की डायरेक्शन बता सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। एक चीज बताऊंगा, सब क्लियर, सब क्लियर, ठीक, कोई सी है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए की डायरेक्शन दी है हमें, बी की डायरेक्शन दी है हमें, सी की पूछी है, ठीक है, ए की डायरेक्शन दी है क्या, आई कैप, प्लस आई कैप, आई किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कौन डिनोट करता है, आई कैप, वाई एक्सिस को कौन डिनोट करता है, जे कैप, एंड जेड एक्सिस को कौन डिनोट करता है, के कैप। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब वेक्टर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा भाई कमेंट कर दो, वेक्टर पे भी वीडियो बना देंगे, है ना, ध्यान से देखो, प्लस आई में क्या है, ए है, इधर क्या होगा, ए, सिंपल, ऊपर क्या है, प्लस जे में क्या है, बी है, सिंपल। सी कैसे निकाले, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें कौन सा हाथ चाहिए, हमारा राइट हैंड ही चाहिए, ठीक, वही वाला सिस्टम, ठीक, ए की तरफ अपनी उंगलियों को करना है, ए की तरफ अपनी उंगलियों को करना है और बी की तरफ घुमा देना है, बी की तरफ घुमा देना, ए प्लस एक्स की तरफ कर रहा है, ऊपर घुमा दी, प्लस वाई की तरफ घुमा दी, मेरा थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर क्या है, प्लस जेड है, ठीक,
जेड के लिए कौन करता है, के कैप प्लस है तो प्लस के कैप, सी की डायरेक्शन क्या है, प्लस के कैप, खत्म क्वेश्चन। क्या है, ये है किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। बोलो आया समझ, यही है भाई। जिसको ये आ गया ना समझ कि क्या करना है, सी इक्वल टू कोई ए क्रॉस बी दिया है, ए की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखो, बी की तरफ घुमा दो, जहां पे थंब आए वो सी की डायरेक्शन होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, चलो एक और कर लेते हैं। सी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, माइनस लगा दिया आपकी बार। ठीक, ए की वही प्लस आई कैप, बी की क्या प्लस जे कैप, ए इधर बी इधर, भूल जाओ माइनस है, माइनस को भूल जाओ। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे ना हम फोर्स वाले तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंपल लगेगा हमारा वी क्रॉस बी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो भूल जाओगे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे उसके, जब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, अभी इतना याद रखो, भूल जाओ कि माइनस है, वही ए की तरफ बी की तरफ घुमाया, ए क्रॉस बी क्या है प्लस के क्या। अब याद कर लो हमारे माइनस को, आगे माइनस लगा दो, माइनस के क्या, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो तो भाई फिर इसको उल्टा लिख देता हूं मैं, चलो एक और कर लेते ना, ये बी क्रॉस है। ठीक है, ये क्या है, जे कैप पे, ये क्या है, कैप पे। तो अब क्या करना है, बी क्रॉस है बताना है, बी की तरफ उंगली, ए की तरफ घुमाई, कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है तो अंदर क्या होता है माइनस जेड, क्या आ गया माइनस की कैप डायरेक्शन आ गया, खत्म। ये होती है किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। अगर इतना तुम लोगों को समझ में आ गया तो आगे तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। ठीक, तो भाई डायरेक्शन का हमने सारा बेसिक बना लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बार्टलेट लॉ, और उसके बाद समझ लेना तुम्हारा 20% मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक, मैं क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे वाले, क्या अच्छे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं लगेगा, बस ये डायरेक्शन अच्छे से तुम लोग रिवाइज कर लेना। जिसको ये डायरेक्शन समझ में आ गई ना, समझ लो 50% चैप्टर तो उसका हो गया भाई। और 50% चैप्टर क्या, बेसिक मैथ और कॉमन सेंस है, वो तो तुम लोगों में है ही, सिंपल खत्म। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वही सब फॉर्मेलिटी शेयर कर देना भाई, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जिसको जो डाउट हो कुछ भी हो पूछ लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।